अच्छा, राहुल गांधी को तो इलेक्शन में धोखा मिलता ही है, अब सुप्रीम कोर्ट में भी धोखा मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसी के एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सही माना है। अब आसान भाषा में पूरे मामले को समझते हैं। मामला क्या था? मामला ये था कि इलेक्शन कमीशन ने बिहार समेत कई राज्यों में बड़े स्तर पर जांच शुरू की थी। इसमें देखा जा रहा था कि कौन असली और योग्य वोटर है, कौन मर चुका है, कौन बाहर जा चुका है, कौन डुप्लीकेट बना रखा है, किसके नाम पर दो दो वोटर लिस्ट बन रखे हैं और कहीं गैर नागरिक का तो नाम नहीं जुड़ा हुआ है। अब इसी पर कुछ विपक्षी पार्टियों जैसे राहुल गांधी लोग ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी सीमा से बाहर जा रहा है, इससे गरीब लोगों का नाम कट रहा है और इलेक्शन कमीशन नागरिकता तय नहीं कर सकता है। और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अधिकार है। अब कोर्ट ने बोला कि भाई इलेक्शन कमीशन को अधिकार है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए, वो जो धांधली हो रही है वोट में वो हटवाए, जो दो दो तीन तीन वोटर लिस्ट बना रखे हैं एक एक आदमी के वो कटवाए। दूसरा कोर्ट ने कहा कि भाई लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना ही नहीं है, डेमोक्रेसी इज अबाउट एलिजिबल वोटर। अब लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है बल्कि सही और योग्य लोग वोट डालें। तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वोटर लिस्ट को चेक करना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट गलत होंगे, उसमें डुप्लीकेसी या फेक वोटर्स होंगे तो फिर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा, इसलिए वोटर लिस्ट की प्योरिटी और एक्यूरेसी जरूरी है। चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो वाकई नागरिकता तय नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन सिर्फ इतना कर सकता है कि भाई उसका नाम वोटर लिस्ट में रखना है या नहीं। अगर उसमें नागरिकता की कोई समस्या आती है तो फिर वो चीजें गवर्नमेंट की अलग डिपार्टमेंट काम करेंगे उस पर। पांचवा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आपको कोई समस्या है इस एसआईआर से तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके वोटर लिस्ट में आपको भाई डेट बता दिया गया हो, आपको शिफ्टेड बता दिया गया हो, आपको फेक बता दिया गया हो तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ईसी के पक्ष में फैसला क्यों दिया। इसका मुख्य कारण है कि 2003 के बाद डेमोक्रेसी चेंज हुआ है, माइग्रेशन बढ़ा है, कई डुप्लीकेट एंट्रीज मिली हैं और वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी के मामले भी बढ़ चुके थे। इसलिए कोर्ट ने माना कि ईसी के पास एसआईआर करने का स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन है। अब इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है? अब इससे फेयर वोटिंग होगी, डुप्लीकेसी घटेगी और फेक वोटर जो हैं वो कट जाएंगे। अब इसमें चिंता क्या है? अब चिंता ये है कि अगर वेरिफिकेशन गलत हुआ तो ग्रामीण लोगों के या सामान्य लोगों के नाम कट सकते हैं, डॉक्यूमेंट न होने पर परेशानी हो सकती है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये सब प्रोसेस कानून के अंदर रहकर होना चाहिए और लोगों को सुनवाई का मौका देना चाहिए। अब इसे सबसे आसान भाषा में समझे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईसी को एसआईआर करने का पूरा अधिकार है, पूरा कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हाँ, लेकिन ईसी को इसका अधिकार नहीं है कि वो किसी की नागरिकता तय करे। अब इस पर आपको क्या कहना है? अपनी राय कमेंट जरूर करें।